हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग वाक्य पे चर्चा करेंगे और इसके नोट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले वाक्य की परिभाषा। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित और सार्थक समूह जो पूरा आशय साहार करे वाक्य कहलाता है। मतलब शब्द से एक व्यवस्थित तरीके से और सार्थक अर्थ देने वाला एक सेंटेंस बनाना ही वाक्य होता है। जैसे रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो रमेश जो है यहाँ पर करता है, 8वीं यहाँ पर विशेषण है, कक्षा में अधिकरण है और पढ़ता है ये क्रिया है। तो ये एक पूरा एक व्यवस्थित रूप से लिखा गया है और इसे ही वाक्य कहते हैं। अब रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 मुख्यतः भेद हैं। सरल वाक्य, जिसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले सरल वाक्य या साधारण वाक्य वैसे वाक्य को कहा जाता है जहाँ पे उद्देश्य जो है वो एक या एक से अधिक हो, पर विधेय जो है वो एक ही हो, और इसी को सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। तो इसके उदाहरण देख लेंगे अब हम। तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम जो यहाँ पे उद्देश्य है, पुस्तक पढ़ता विधेय है। राम, मोहन और श्याम यहाँ पे उद्देश्य है और खेल रहे हैं विधेय। इसमें नोट करने वाला ये बात है कि इसमें मुख्य रूप से एक ही क्रिया होती है। ठीक है, अब आगे संयुक्त वाक्य देख लेते हैं। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपदेश स्वतंत्र रूप से योजक को द्वारा जुड़े हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। योजक जो यहाँ पर होंगे वो और, तथा, किंतु, परंतु, एवं या ये सब होंगे। जैसे उदाहरण है, मोहन ने खाना खाया और वह सो गया। सोहन ने खाना खाया और वो सो गई। तो यहाँ पर और जो है ये योजक है। इसी तरीके से दूसरा जो उदाहरण है, घंटी बजी और छात्र कक्षा से बाहर निकले। यहाँ पर और जो है यहाँ पे योजक है। तो वैसे वाक्य जहाँ पे योजक चिन्हों के द्वारा जुड़ा गया हो 2 वाक्य, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब आता है मिश्रित वाक्य, और जिसे मिश्र वाक्य भी कहते हैं। तो इसमें लिखना है, जिस वाक्य में वाक्य एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य खंड वाक्य आश्रित होकर आई, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य साथ आश्रित उपवाक्य की, क्योंकि जिसके जो जैसा आदि योजकों द्वारा जुड़े हुए हो। तो मतलब ये जो है ये ऐसे योजकों के द्वारा जुड़े हुए होंगे, जैसे जैसा, क्योंकि, की, इस तरीके के मतलब वर्ड से ये जुड़े होंगे, इसे ही मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक चाहते हैं कि उनके शिष्य अच्छे बने। तो मतलब ये जो पहला सेंटेंस है ये दूसरे पे डिपेंड है। मतलब अध्यापक क्या चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके शिष्य जो है वो अच्छे बने। इसमें नोट करने वाली बात है ये है, वाक्य के 2 अंग हैं। राम आम खाता है, जैसे राम जो है यहाँ उद्देश्य हो गया, आम खाता है यहाँ पे विधेय हो गया। अध्यापक चाहते हैं, ये यहाँ पे उद्देश्य हो गया, उनके शिष्य अच्छे बने, ये विधेय हो गया। तो ये था वाक्य का वीडियो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उपवाक्य पर चर्चा करेंगे। आई होप कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।